हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो पिछला जो हमारा टॉपिक था वो मैग्नेटिज्म का था, मैग्नेट का था, जो कि बहुत कम क्वेश्चन थे उसमें। वो कंप्लीट हो चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आपका आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। आपको पता है कि ये जो सेट है द ऑफिसर एकेडमी का सेट है। ये जो सेट है आपका बिहार भर्ती शिक्षक जो है 3.0 उस पर पूरी तरह से बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर लेकिन अगर साइंस की बात कर ली जाए तो आप देखेंगे कि जो ये साइंस का जो क्वेश्चन होता है ये लगभग में सारे में, आप चाहे बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बीआरएसआई का कर रहे हो, सारे क्वेश्चन लगभग में ऐसे ही आते हैं। तो अगर आप इस सब का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी आपको ये फ़ायदे करेंगे। तो आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस के बायोलॉजी होता है, फिजिक्स का, आपको यहाँ पे सेट उपलब्ध हो चुका है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम को गवा ना करते हैं और क्वेश्चन पे सीधे रुक करते हैं। देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाभिक नाभिक में शून्य स्पिन होता है। तो ये इसका राइट आंसर होता है सी नंबर 4H में क्या होता है, शून्य स्पिन होता है, ठीक है। इसमें कोई स्पिन नहीं होता है। अगला सवाल हमारे पास है कि एच परमाणु में त्रिज्या आर की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके अनुपातिक होती है। तो ये किसके अनुपातिक होंगे, तो ये होती है ई स्क्वायर बटा 2R का, ठीक है। किसका, ई स्क्वायर बटा 2R का होती है अनुपातिक। चलिए अगला सवाल है आपका कि वर्ष 1898 में एक परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किया गया था। कितना, कौन सा पहला मॉडल किसने किया था, ये जे जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था, तो जे जे थॉमसन ने किया था। अगला सवाल हम लोग देखेंगे और अगला सवाल आपका है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। चलिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश आवेश रहती है। आवेश रहती है तो ये न्यूट्रॉन जो होता है ना, ये आवेश रहित होती है। मतलब आवेश रहित पूछ रहा है यहाँ पे कि इसमें आवेश रहित रहती है तो कौन सा, न्यूट्रॉन। जो नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूट्रॉन है, इसमें कोई आवेश आवेश नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा है कि भारी पानी, जो किसको हम हैवी वाटर बोलते हैं, D2O बोलते हैं, ठीक है, D2O बोलते हैं, ये क्या होता है, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सी नंबर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड जो होता है, जिसको हम बोलते हैं PU 94 बट 242 ऊपर होता है, कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो न्यूट्रॉन की बात हो रहा है। देखिए, न्यूट्रॉन का बात जब भी होगा तो ये क्या होगा, इसमें से 242 में से 94 को घटा दीजिएगा तो 148 हो जाएगा। क्या होगा, 148 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, एक सेकेंड। अगला सवाल है निम्न क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो क्रायोजेनिक जो इंजन होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, यहाँ देखिए, रॉकेट है, रॉकेट में किया जाता है। आपने पता होगा कि बहुत सारे इंजन आते हैं रॉकेट का, क्रायोजेनिक इंजन आता है, लिक्विड आता है, कुछ किसको सॉलिड बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं। उसी में जो क्रायोजेनिक इंजन होता है ना, ये रॉकेट में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण जो होता है मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। विकिरण की बात की जा रही है। तो विकिरण जो होता है ना, माइक्रोवेव जो होता है ना, उसी में इसको मोबाइल संचार का उपयोग व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है, जो माइक्रोवेव माइक्रोवेव में किया जाता है। अगला सवाल है कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन में विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व क्या है। तो साधारणतः कौन सा यूज किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में क्या यूज किया जाता है। तो इसमें यूज किया जाता है आपका यूरेनियम किया जाता है। क्या किया जाता है, यूरेनियम। आपको पता होना चाहिए कि यूरेनियम जो होता है इसी से हमारा जो बम होता है ये सब वगैरह का बनता है। बाकी यूरेनियम का जो भंडार है हमारे इंडिया में तो बहुत कम है, लेकिन अगर आपको फिर भी खोजिएगा तो यहाँ पे तो केरला वरला में मिलता है, और आपको तो झारखंड वगैरह में है, कुछ उतना अच्छा पृथ्वी नहीं है। बाकी हमारा प्लूटोनियम जो होता है ना ये ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टरों में से किस प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है। परमाणु रिएक्टर द्वारा किस है, तो देखिए, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, विद्युत उत्पादित किया जाता है। एक और चीज़ होता है यहाँ पे, जो नाभिकीय संलयन दिया जा रहा है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम जो होता है ना, हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने पर नाभिकीय संलयन करा के जो सन से जो एनर्जी मिलता है वो नाभिकीय संलयन का ही नतीजा होता है। जबकि नाभिकीय विखंडन जो होता है, ये जो हमारे परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। अभी जो नाभिकीय संलयन है इस पर काम चल रहा है, जो कि चाइना, जर्मनी वगैरह जो है, इंडिया और जर्मनी मिलके ये सब काम कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे।
आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने बताया कि परमाणु रिएक्टर में सबसे ज़्यादा यूज करने वाला चीज़ क्या है, यूरेनियम होता है। यूरेनियम ही तो है जो कि परमाणु रिएक्टर में काम आता है, अभी तक तो उसी का है। अभी तो ड्यूटेरियम वगैरह भी है, लेकिन अब इसका उसका खोज सही से नहीं हो पाया कि मतलब कैसे उसका यूज किया जाए। अगला सवाल आपका ये है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान संख्या की बात करी जा रही थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है कि अगला सवाल है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु नाभिक जो है इसकी खोज किसने किया था, तो ये किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड ने करा था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। अति सूक्ष्म कणों की चाल की बात की जा रही है, ठीक है। अति, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स दिया हुआ है, और आपका क्वांटम मैकेनिक्स दिया हुआ है, ऑटोमेटिक फिजिक्स दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। क्वांटम जो मैकेनिज्म होता है इसी के आधारित पर हम लोग क्या किया जाता है, सूक्ष्म चीज़ों को खोज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो धनावेशित यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो होता है ना, ये होता है, ये धनावेशित हिस्सा है जो बीच में होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे गॉड पार्टिकल बोल रहा है, तो गॉड पार्टिकल जो है ना, हिग्स बोसॉन का जो मॉडल है उसी को बोलते हैं। हिग्स बोसॉन को जो है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है कि कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं। कॉस्मिक किरणें क्या करती है, क्या क्या होती है, तो वो अवशेषित कण है। क्या होती है, अवशेषित कण होती है। ये नंबर जो ऑप्शन है अवशेषित कण वही होता है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो बीटा कण जो होता है ना, इसमें ऋणात्मक होता है, ठीक है। चलिए आगे, आगे सवाल है कि किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। किसकी बात हो रही है, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या की बात हो रही है। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। भार पूछ रहा है ना, तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है उसको ऐड कर देंगे तो उसको बाहर निकल जाता है, ओके। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा कण होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जाहिर सी बात है कि अंदर जो होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है कि भारी पानी का वह पानी होता है, क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान पर आइसोटोप ले लेते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का स्थान किसका, कौन ले लेता है, आइसोटोप ले लेता है, उसी को कहते हैं। चलिए आंसर सी इसका सही होगा। अगला सवाल आपका है, विद्युत ऊर्जा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है पैदा की जा सकती है, कैसे पैदा की जा सकती है, तो यूरेनियम से। विद्युत ऊर्जा किससे करेंगे, यूरेनियम से किया जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल है कि गामा किरणें क्या है। तो गामा किरणें क्या है, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। गामा किरणें क्या है, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला सवाल है कि नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो किसमें होता है, नाभिकीय ऊर्जन जो होता है ये पिंड की ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। किसमें, पिंड की ऊर्जा में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है अणु है, मिश्रण है, अणु है, मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है। तो आपको पता है कि जो, एक सेकेंड, आपको जो पता है, जो अणु होता है, अणु जिसको एटम बोलते हैं, इसका क्या होता है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बाकी मिश्रण तो दो कंपाउंड से, 2-3 कंपाउंड से मिल के बनता है कि नहीं। आगे जो यौगिक है, तत्व है, एलिमेंट्स वगैरह होता है, सब ये मिल के बनते हैं, अकेले नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमारा आज का जो टॉपिक था ये ख़त्म हो गया, और अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है हमारा खगोलिक गुरुत्वाकर्षण। क्या है, खगोलिकी और गुरुत्वाकर्षण का है। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।